राम राम दोस्तों, आप सबों को एक बार फिर से। और टाइटल तो आपने देख ही लिया है कि टॉपिक क्या है, लेकिन उस पर आने से पहले ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई मुझे। ये पिछले 2-3 दिनों से जब से वेस्ट बंगाल का इशू हुआ है, जो वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसे बिगड़ रहे हैं और जिहादी तत्व जिस ढंग से बेलगाम होते जा रहे हैं, जैसे वो भारत का कोई हिस्सा ना हो, कहीं बांग्लादेश या कोई और एक अलग देश ही हो, वैसी सिचुएशन बनी हुई है। इसके बावजूद मोदी गवर्नमेंट प्रेसिडेंट्स रूल क्यों नहीं लगा रही है? दिमाग को थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है साइलेंस कि ऐसे मतलब निष्क्रिय कैसे हो सकता है आदमी। जो 50 लोग मरे, क्या उनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं थे? कोई भी हो, क्या उनके लिए कोई भी राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? वो जस्ट कीड़े मकोड़े हैं या कुछ और क्या ये मोदी सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट गलत कुछ कर रही है जो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाए? क्योंकि ये पहली घटना तो है नहीं, इसके पहले भी वेस्ट बंगाल में हर समय, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन था या उसके पहले, जब भी इलेक्शन होता है मार काट तो बहुत खुलेआम होता है। बीजेपी के भी काफ़ी लोग मारे गए थे पिछली बार जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे, तो दिमाग को काफ़ी परेशान कर रहा था ये सवाल कि ऐसा क्यों है। बहुमत की सरकार है, 303 एमपी है पार्लियामेंट में बीजेपी की, सरकार को कोई खतरा नहीं है। टीएमसी सपोर्ट नहीं करती है इस गवर्नमेंट को, फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में गवर्नमेंट सोच नहीं रही है? तो आपको थोड़ा सा मोदी के हिस्ट्री में जाना पड़ेगा इसके लिए। और हिस्ट्री पॉलिटिकल लाइफ में जब तक आरएसएस प्रचारक हैं तो वो अलग इशू है। जब पॉलिटिकल एंट्री होती है 2001 में मोदी की गुजरात में एज ए चीफ मिनिस्टर, 2002 में गोधरा इंसिडेंट होता है और उसके बाद रायट्स हो जाते हैं, जिसमें मोदी पर्सनली इनोसेंट है। उसने हर कोशिश की राइट्स को कंट्रोल करने की, और कंट्रोल हुआ 1-2 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर कंट्रोल हो गया। लेकिन जैसे उस समय एनडीटीवी, ये इंडिया टुडे ग्रुप और जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे, वो सब कांग्रेस इकोसिस्टम के पार्ट अभी भी हैं इनडायरेक्टली। तो इन लोगों ने जैसे फैब्रिकेट किया और राय का पहाड़ बना करके दिखाया, हमेशा मोदी को विक्टिमाइज करने के लिए, विद द हेल्प ऑफ ये बहुत सारे एनजीओज जो जिस ढंग से पिछला पूरा 20-21 साल गया है, अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं। तो उसी समय मोदी ने डिसाइड कर लिया था कि मीडिया को बाईपास करना है, क्योंकि मीडिया सच नहीं दिखाएगा। और उसके बाद
मीडिया में इंटरव्यू देना वगैरह सब बहुत कम कर दिया था, ना के बराबर। और सोशल मीडिया के थ्रू मोदी पब्लिक से कम्युनिकेट करते थे। अब आते हैं कि जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो आपको याद होगा 2016 में कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगाया था और मतलब 25-26 दिन के अंदर उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और रिस्टोर कर दिया वहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट को। क्योंकि कांग्रेस के लिए तो सुप्रीम कोर्ट तरसती रहती है एकदम, जैसे कोई घर लूट गया होगा सुप्रीम कोर्ट के जजों का। तो उसके बाद मोदी ने, मुझे लगता है, ये कसम खा ली है कि प्रेसिडेंट रूल वो कभी भी नहीं लगाएंगे। सरकार खुद से गिर जाती है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रेसिडेंट रूल आ जाता है, लगाना पड़ता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन किसी सरकार को गिराने के लिए प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगाएंगे। खुद से गिर जाती है, अलग बात है। और वो खुद से कसम खाई हुई है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगाना है प्रेसिडेंट्स रूल लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, लोग मरते हैं मरो, मोदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये चीज़ मान के चलिए, मोदी कभी भी प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगाने वाले हैं, गारंटीड। आप लिख के रख लो, कुछ भी हो जाए प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगेगा। अगर भारत से अलग हो गया हो बंगाल तो फिर प्रेसिडेंट्स रूल लगाने का फ़ायदा ही नहीं वैसे भी। तो बहुत बुरी स्थिति है ये। अगर मोदी जी आपने कसम खा लिया है तो आपकी कसम देश से बड़ी नहीं हो सकती। कभी कभी अपने कसम को वापस लेके और देश की भलाई के लिए, उस राज्य की जनता के भलाई के लिए आपको एक्ट करना पड़ेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट रास्ते में आती है तो सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा रास्ता दिखाना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने आप को भगवान समझने लगे हैं शायद। वो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मरोड़ के कुछ भी कर लेते हैं, सारे रूल बाईपास कर देते हैं अपने मर्जी से। कोड ऑफ कंडक्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए बहुत ज़रूरी है। सब जगह आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन ला रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये आना चाहिए कि कोई भी केस का अलॉटमेंट कौन सा जज उसकी सुनवाई करेगा, रोस्टर जो बनाते हैं वो जजों के हाथ में नहीं होना चाहिए, वो ऑटोमेटेड होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें यूज़ करना चाहिए, ये ऑटोमेट करना चाहिए, ये जज के हाथ में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स कौन सा PIL लेना है, नहीं लेना है, रिजेक्ट करना है, ये ऑटोमेट होना चाहिए बिल्कुल। ये जजों को इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं दिया जा सकता कि किसी केस को ये 2 घंटे में मतलब सब कुछ करके निपटा देते हैं, और कोई केस ये 50 साल तक चलाते रहेंगे बिना मतलब का। ब्लैक एंड वाइट केस होगा फिर भी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज अपने आप को भगवान समझ रहे हैं, उनके ऊपर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। और अगर मोदी जी आप नहीं कर पाएंगे तो
बड़ी मुश्किल हो जाएगी इस देश के लोगों के लिए। तो प्लीज़ कुछ कीजिए इस पर। अपनी कसम अगर आपने खाई है तो उसको वापस लीजिए और स्टार्ट एक्टिंग। थोड़ा सा दिखाइए गवर्नमेंट का पावर, सुप्रीम कोर्ट को भी दिखाइए कि अपनी औकात में रहें, लाइन क्रॉस ना करें। वो हर चीज़ में घुस जा रही है, अननेसेसरी PILs ले लेती है, अननेसेसरी टांग अड़ाते रहते हर काम में। और NGO वगैरह का थोड़ा सा और टाइट कीजिए स्क्रू, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। तो दोस्तों ये भड़ास मुझे निकालनी थी, दिमाग बड़ा हौच-पौच हो रहा था। तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए आप सबों को जय श्री राम, हर हर महादेव और भारत माता की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय जय। होगा होगा होगा। मोदी जी नहीं करेंगे तो योगी करेंगे, लेकिन होगा।